कपिलापुर नगरी में एक दैत्य नाम का ब्राह्मण रहता था। उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा। बालक बड़ा होकर बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थीं, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसको रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता उसकी कभी बुराई नहीं करती, उसका बुरा नहीं चाहती। एक दैत्य जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोलती थी और कह देती थी कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। असली भेद न जानते हुए उसने ग्रहसूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात एक दैत्य की पत्नी सदा गुणनिधि को समझाती कि तुम्हारी पिता बड़े धर्मात्मा हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? रे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कामों के छोड़ देने में ही है। एक दिन उसके पिता को एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब एक दैत्य ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने एक दैत्य से कहा कि उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई। एक दैत्य ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम्हें झूठ बोलकर इसे अपनी ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। एक दैत्य की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो सुनो ध्यानपूर्वक। सुनो, यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से सामान चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन और साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर एक दैत्य को बहुत बुरा लगा और लज्जा के मुंह अपने अगोछे से ढका तथा सिर झुकाए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तुमने उपटन लगा करते मेरे हाथ से उतार ली थी। एक दैत्य की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया,
वह अंगूठी मैंने कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रही कि वह कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर एक दैत्य ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है तुमने मुझसे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसने जब दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थीं। यह तब एक दैत्य ने हाथ में जल और तिल लेकर अपनी पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुणनिधि को यह मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया और उन्होंने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था और लोगों ने शिव का पूजन किया। फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उन पर चढ़ाई। जब लोगों भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का चोर चोर शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिलकर अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूत ने आकर उसे घेर लिया। निर्दयतापूर्ण उसे कहा, गुणनिधि बड़ा पापी है, दुराचारी है, कुकर्मी है। फिर भी इसे सिर्फ मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने गणों से कहा, गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है। फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती छाया इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने मोम डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कर्म किए हैं, अतः वह हमारे लोक आएगा। उनके पश्चात वह शिव देश का राजा होगा। इसके पश्चात शिव देश कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग जाकर वहाँ गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। एवं भगवान शिव के
भगवान शिव श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर त्रिशूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई दोष, कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव शिव के पार्षदों से कहा, यूँ तो आपकी आज्ञा हमारे माथे पर, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला पर स्त्री तथा वैश्यागामी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसीलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर सदाशिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है, इसका तो सबसे बड़ा धर्म यह है इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त में शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा है, हरि कीर्तन को सुना है। इसीलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों ने गुरुनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुरुनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल ना जाओ। यमराज ने भगवान सदाशिव के पार्षदों को प्रणाम करके कहा, आप इन अनजान दोषों को क्षमा कर दें। राधे राधे दोस्तों, जय भोले। आपको अगर हमारी कहानी पसंद लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। जय भोले, हर हर महादेव। आइए अब शिव की आरती करते हैं। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषभान साजे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमंद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, प्रमाण वच्छर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे,
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर हर ओम जय हर हर जय शिव ओमकारा।